राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है और इसका व्रत विधि क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग में मानधाता नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सूर्यवंशी थे और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा। न वर्षा हुई, न अन्न उपजा। प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा के पास पहुंची और बोली, हे राजन, हमारी रक्षा कीजिए, हम अन्न जल बिना मर रहे हैं। राजा मानधाता अत्यंत दुखी हुए और प्रजा के दुख का कारण जानने के लिए वन में ऋषियों की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम कर अपने राज्य पर आए संकट का कारण पूछा। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, ये सतयुग है। इसमें केवल ब्राह्मण ही तप करने के अधिकारी हैं, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। यही अधर्म तुम्हारे राज्य में अकाल का कारण है। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, फिर इसका उपाय क्या है? मैं उस तपस्वी का वध तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी परमात्मा की भक्ति में लीन है। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, तुम आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अपनी प्रजा से भी करवाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी और अकाल का नाश होगा। राजा मानधाता ने ऋषि की आज्ञा मानकर संपूर्ण प्रजा सहित विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में भरपूर वर्षा हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई और प्रजा का कष्ट दूर हो कैपेबिलिटी और राज्य में वापस खुशियां लौट आईं। अब जानते हैं व्रत की विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, दिन भर उपवास रखें और रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी को पारण करके व्रत पूर्ण करें। इस व्रत का महत्व। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु।